दोस्तों, एक महिला तब तक अधूरी होती है जब तक वो अपने जीवन में मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर लेती। इस दौरान महिलाएं अपने जीवन के सबसे संवेदनशील पलों से गुजरती है, जिसमें न सिर्फ परिवार वाले बल्कि आस पड़ोस के लोग भी महिला का बेहद ख्याल रखते हैं। गर्भधारण की प्रक्रिया के 9 महीने एक महिला के लिए बहुत ही जोखिम भरे होते हैं, लेकिन उसके साथ ही मां बनने का एहसास एक महिला को किसी जन्नत से कम नहीं लगता। इन 9 महीनों में हर महिला अपने जीवन भर के नए नए सपने संजोती है और हर महिला की ये जानने की इच्छा रहती है कि उसके बच्चे का विकास उसके पेट में किस तरीके से हो रहा है। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की पूरी प्रक्रिया को बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ कि आखिर किस वक्त गर्भधारण करना सही माना जाता है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर की सलाह रहती है कि पीरियड के 14 दिन बाद गर्भधारण करना महिला के स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के लिए अच्छा रहता है। पीरियड्स के 14वें दिन ओवल्यूशन होता है। अंडा बनने की प्रक्रिया को ओवल्यूशन कहते हैं, जिसके बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है और ये प्रक्रिया पीरियड्स के 14 दिन बाद ही होती है। इसी समय संबंध बनाना ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में ही बनता है और निषेचन की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू होती है। जब संबंध बनाने के दौरान पुरुष के शुक्राणु महिला के अंडाणु में प्रवेश करते हैं तब निषेचन की प्रक्रिया होती है और निषेचन के 6 दिन बाद शुक्राणु गर्भाशय की सतह पर आकर चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है। दोस्तों, अगर बात करें पहले महीने की, तो पहले महीने में भ्रूण का आकार एक चावल के दाने से भी छोटा होता है। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार होने लगता है। इसी दौरान शिशु का मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा, गला बनना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही ब्लड सेल्स बनने लग जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अपना काम शुरू करने लग जाता है। दूसरे महीने में शिशु के कान बनने शुरू हो जाते हैं। शिशु का विकास धीरे धीरे बढ़ता है, जिसके साथ ही दोनों हाथ पैर और उनकी उंगलियां भी बनने लगती है। धीरे धीरे आहार नलिका हड्डियां भी अपना रूप लेने लगती है। 6 सप्ताह के बाद शिशु का धड़कन को सोनोग्राफी के माध्यम से सुना जा सकता है। इस महीने में दिमाग और स्पाइनल कोड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब भी बन जाती है, जिसमें शिशु के अंदर महसूस करने की क्षमता जागने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु 1.5 सेंटीमीटर तक हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। तीसरा महीना शिशु और मां के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इस समय तक शिशु का चेहरा, कान, हाथ, पैर और उंगलियां बन जाती है और इसके साथ ही नए अंगों में नाखून और जननांग बनने लगते हैं। इस महीने तक दिल, धमनियां, लीवर के साथ साथ यूरिनरी सिस्टम भी अपना कार्य करने लगते हैं। इस महीने में महिला को अपना बेहद ख्याल रखना पड़ता है। छोटी सी गलती होने पर खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ इस महीने में डॉक्टर से लगातार सलाह लेते रहना चाहिए। दोस्तों, चौथे महीने शिशु कुछ हद तक विकसित हो चुका होता है और इस महीने में बच्चे के दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती है। अब वो सिर घुमाना, अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। चौथे महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस महीने फीटल डोपलर मशीन की मदद से मां बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। और दोस्तों, यही महीना होता है जब डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी की तारीख भी बता देते हैं। इस महीने बच्चे का वजन 100 ग्राम और लंबाई 11.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है। 5वें महीने की शुरुआत के बाद बच्चे के सिर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही बच्चे के कमर, कान बालों से ढक जाते हैं। ये बाल बेहद मुलायम और भूरे रंग के होते हैं, जिसे हम आम भाषा में रोइंग कहते हैं, और ये बाल जन्म के पहले सप्ताह में ही झड़ जाते हैं। शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां भी विकसित हो जाती है और वो हलचल करना शुरू कर देता है, जिसे मां बहुत आसानी से महसूस कर सकती है। इस महीने में बच्चे का वजन 300 ग्राम और उसकी लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। छठे महीने के दौरान बच्चे का शरीर का रंग लाल पड़ जाता है, जिसमें धमनियों को आर पार देखा जा सकता है। इस समय बच्चे के अंदर महसूस करने वाली शक्ति काफी हद तक विकसित हो चुकी होती है। बच्चा साउंड या म्यूजिक को महसूस करके उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने लगता है और ऐसा माना जाता है कि माँ जिस प्रकार का म्यूजिक सुनती है, बच्चे पर उस म्यूजिक का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इस महीने बच्चे का वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में बच्चे का फेट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज सुनने की क्षमता अधिक बढ़ने लगती है। इसके साथ ही बच्चा कमरे में जल रही लाइट के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देता है और जल्दी जल्दी एक से दूसरे स्थान को बदलता रहता है। इस समय शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि कई बार प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, जिसके बाद भी शिशु जीवन जी सकता है।
8वें महीने में बच्चे की हलचल और अधिक बढ़ जाती है और माँ बहुत अच्छे से इसको महसूस करने लगती है। इस समय बच्चे के दिमाग का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। वो सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। उसके फेफड़े और शारीरिक अंगों का संपूर्ण विकास हो चुका होता है। इस महीने शिशु का वजन लगभग 1700 ग्राम और लंबाई 42 सेंटीमीटर हो जाती है। 8वें महीने में एक माँ के मन में उत्साह और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अब नई जीवन को धरती पर लाने का समय निकट आने लगता है और 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े पूरी तरह बन चुके होते हैं। इस महीने शिशु में अपनी पलकें झपकाना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना जैसी हरकतें बढ़ जाती है और उसमें पकड़ने की क्षमता भी पूरी तरह विकसित हो जाती है। इस महीने के आखिर में गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल में लगातार कमी होने लगती है। इस महीने शिशु 2600 ग्राम और उसकी लंबाई 47.6 सेंटीमीटर हो जाती है। 9वें महीने में जब बच्चा धरती पर आने के लिए तैयार हो जाता है, तब सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आता है। उसके बाद उसे नया जीवन मिलता है और एक बच्चे का 9 महीने का सफर यहाँ खत्म हो जाता है, जिसमें माँ 9 महीने तक तरह तरह के अनुभवों को महसूस करती है और आखिर में बच्चे को पाकर की खुशी 7वें आसमान पर होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सके।